हमारे साथ में जयराज सिंह जाडेजा हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोरबी की इस नगर पालिका के। और मोरबी की नगर पालिका ने ये पूरा इस पुल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरेवा कंपनी को दिया था। और उसके बाद ये पूरा जो हादसा हुआ है, जयराज सिंह जाडेजा से बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार नगर पालिका की ओर से उनको इस बारे में क्या अपनी बात रखनी है। जाडेजा साहब, आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि ये जो हादसा हुआ है, आप लोग ही पहले इस पुल को ब्रिज को आप लोग मैनेज करते थे, तब ऐसा कुछ हुआ नहीं जो आप मुझे बता रहे थे, और अब उनके पास आया तो ये हो गया। तो इसका क्या कनेक्शन, ये जो इस समय का त्योहार का सीजन, इससे कनेक्शन है क्या जो इतनी भीड़ वहां पर आई? एक तो छुट्टियों के दिन चल रहे थे और संडे का दिन था, तो हमारे मोरबी की एक ये झूलता पुल है वो पहचान है। तो सब लोग, अगर मोरबी के अंदर कोई आएगा तो वो बोलेगा कि चलो हम घूमने जाएंगे तो झूलता पुल के ऊपर घूमने, इसको झूलता पुल बोलते हैं, इसका नाम इधर। तो इसके कारण संडे के कारण और छुट्टियों के दिन, इसके कारण सब लोग छुट्टियां मना रहे थे। बाकी जो लोग इधर आते हैं मोरबी के अंदर, उनका पहली प्रायोरिटी है मोरबी का ये ब्रिज है, इसको देखना। इतनी भीड़ कैसे होगी जडेजा साहब वहां पर? सवाल जो ये उठ रहा है उसका क्या है? एक तो संडे था और छुट्टी के दिन थे। तो संडे के दिन पर यहाँ पर ये हमारे सामने वाला जो उसको ग्रीन पुल बोलते हैं, ग्रीन ब्रिज, वो ग्रीन ब्रिज के ऊपर बहुत सारे लोग घूमने के लिए, ये मोरबी के अंदर ये आन बान और शान है, ये तो इधर घूमने आते हैं। पहले क्या बोलते हैं, ये इसको आइस डिश खाएंगे, फिर घूमते घूमते जाएंगे, हाँ झूलता पुल पे जाएंगे। उधर एक बहुत बड़ा महाप्रभु जी की बैठक है नीचे, उसके दर्शन करेंगे। स्वामीनारायण मंदिर भी उधर बन रहा है, इसके कारण लोग इधर संडे है तो उधर नीचे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर रवि सभा भी हो रही है, तो सब दर्शन करने के लिए। और नीचे वो श्रीनाथ बैठक है महाप्रभु जी के, उधर भी जाता है। इसलिए संडे और साथ में ये छुट्टियाँ सब साथ में मिलके बाहर से लोग आए थे हमारे लिए। तो ये बहुत दुख की बात है कि बाहर से कुछ लोग, कोई जूनागढ़ से आए थे, कोई जामनगर से आए थे, कोई कच्छ से आए थे। मुझे आप ये समझाइए कि आप लोगों को, चूंकि आप लोग जब पहले मैनेज कर रहे थे, आपने शायद कोई लिमिट भी तय की थी कि कितने लोग जाएंगे और कितने इकट्ठा बैच में एक बार हो सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट भी आपने तय की? सबसे पहले जब हम चला रहे थे नगर पालिका के अंदर, तब हम 20 लोग को जाने देते थे कि 20 लोग जाएंगे, वो 20 लोग वापस आएंगे, फिर हम दूसरे 20 को जाने देंगे। एक बैच में 20 लोग जाएंगे? हाँ, 20 लोग। उधर से अगर 10 दिया, जाने दिया, दो साइड से टिकट कट होता है, एक इधर से एक उधर से। तो हम जब चला थे तब इधर से 20 जाएंगे, इधर से 10 जाएंगे या 15 जाएंगे, तो उधर से 5 ही आएंगे। इस तरह का एक लिंक आपस में होता है। टोटल जो है 20 टिकट की कटे, 20 लोगों को ही जाने देते, दोनों ओर से मिला के 20 कटे। बस 20 ही जाने देंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कैपेसिटी आप लोगों को क्या पता थी, कितनी कैपेसिटी बियर करने क्षमता थी इसमें? आपने 20 कहा तो आपको ये अंदाजा होगा कि 20 ही कैपेसिटी, 20 की ही सह पाएंगे। हमारे हिसाब से तो इसके ऊपर 200 लोग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ये कोई ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, लेकिन हम ही इतनी तकेदारी रखते थे कि कम से कम लोग जाए तो इसका जो यूज़ हो लॉन्ग टाइम तक चले और सब लोगों जान हानि न हो। ऐसा तो हमें भी होता था कि भाई अगर पहले कभी ज़्यादा लोग चाहेंगे, कुछ हुआ तो सीधी जिम्मेदारी। इसके पहले इसके ऊपर ग्रिल नहीं था साइड के अंदर, वो सीधा सरिया था, छोटा छोटा वाला ग्रिल था। फिर हमने आके दोनों साइड के ऊपर, साइड में भी बहुत बड़े ग्रिल लगा दी। मुझे बात और ये बताइए कि इस पुल में प्रॉब्लम क्या थी जो रिनोवेशन की नौबत आई? प्रॉब्लम तो मेरी हिसाब से ये था कि बहुत साल हो गए, तो हम कोई भी कार या गाड़ी कुछ भी लेते हैं तो थोड़े दिनों बाद मगर मकान होगा तो उसको रिनोवेशन करते हैं। तो ये बहुत साल हो गए, तो ऐसा हुआ कि अगर ऐसे कोई हादसा न हो जाए, उसकी तकेदारी लेनी पड़ती है। कैसे गाड़ी का ब्रेक ठीक करवाते हैं, कुछ ऐसे। तो इसके हिसाब से अगर ये हेरिटेज है तो उसको उस तरह से अब एक बार देख लेना पड़ता है कि भाई इसको शुरू करने से पहले अगर ये मजबूताई से है तो ही इसके ऊपर लोग जाएं,
इसके कारण इसको रिनोवेशन करने का यही हमको ठीक लगा कि इसने आपने रिनोवेशन का सारा कुछ इनके ऊपर छोड़ा, इन्होंने रिनोवेशन किया। फिर जब ये ब्रिज शुरू हो गया, शायद 4 दिन पहले की बातें लो बता रहे, शुरू हुआ था 4 दिन पहले शुरू हुआ था। जब शुरू हो गया तो क्या आपको बताया भी नहीं कि हम ब्रिज शुरू कर रहे हैं? यही बात है जो सब आप भी पूछ रहे हैं, सब पत्रकार हमसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बोल दूं कि जब ये ओपनिंग हुआ तब सब छुट्टियां मना रहे थे, किसी को पता नहीं था। इधर की जो तंत्र है वो भी सब छुट्टियां मनाने के लिए गए होते हैं। उस टाइम इन्होंने इसको शुरू कर दिया है। तो मतलब आप लोगों का जो पूरा सिस्टम था, सब लोग छुट्टी पर थे, पूरी नगर पालिका के अधिकारी सब छुट्टी पर। हाँ, तो हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं किया है कि ये शुरू हो गया है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये शुरू हो गया है। आपको अगर पता होता तो आप इसमें इंटरवीन करते, आप पता करते कि क्या स्थिति है? ये जो हादसा हुआ वो भी संडे को हुआ है। तो हमें जब अगर हमारे ध्यान के अंदर सीधा ये आया होता तो हम उनको बोल सकते थे, लेकिन हमें औपचारिक बात तो की है सबसे कि भाई इसको, ये हेरिटेज है, इसको संभाल के रखना चाहिए। फिर कंपनी के जो एमडी है वो भी, इन्होंने भी बोला था कि नहीं वो जो होगा वो अच्छी तरह से संभालेंगे। और उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो लिख के दिया है। मतलब कंपनी के एमडी का मतलब एमडी कौन है कंपनी? हाँ, वो जयसुख भाई है। जयसुख भाई हैं, वो जो इसके ओवरऑल मालिक हैं। हाँ, उन्होंने लिख के दिया है। वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर वो है। और जो हमारे इधर के कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उन्होंने जो उसके अंदर वो भी शामिल है। सब साथ में मिलकर एग्रीमेंट करके उनको दिया है। जयसुख भाई पटेल मतलब ने एग्रीमेंट में ये दिया है कि इसको संभालेंगे और इसको संभाल के रखेंगे। हाँ, 15 साल तक उन्होंने हमने उनको दिया है, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा। एग्रीमेंट में जब उनका नाम है तो फिर तो ये जो पूछताछ का दायरा है ये उन तक भी जाएगा। हाँ, वो एक पुलिस डिपार्टमेंट और जो कमीशन एक बिठाया है सरकार ने, उसके अंदर जो कार्यवाही होगी वो तो एकदम पारदर्शक रहेगी। जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके सबको पूछताछ तो सरकार करेगी। मुझे बात बताइए कि आप लोगों को क्या अनऑफिशियली भी ये पता नहीं चला कि ब्रिज चालू कर दिया? चूंकि आप इतने एक्टिव हैं, यहाँ के आप लोकल पॉलिटिशियन हैं, तो किसी ने बताया भी नहीं आपको कि ब्रिज चालू हो गया है? हम आपको बोले कि इधर हमारे अजय भाई लोरिया का बहुत बड़ा स्टेच्यू का अनावरण उस दिन हो रहा था, तो संडे के दिन हम आए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम गांव में छुट्टिए थे, तो हमारे इधर सौराष्ट्र में दिवाली के अंदर सब गांव जाते हैं, हम गांव से आए। उस दिन वो अजय भाई का कार्यक्रम था, हम उधर गए। तो तभी उसी टाइम हमें सूचना मिली कि ऐसा इधर हो गया है। जैसी हमें ये मिली जानकारी, उसके साथ तुरंत ही हमने, हमारी जो टीम है, नगर पालिका की टीम है, उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया। फिर हमारे इधर के विधायक जी और राज्य के मंत्री जी ब्रिजेश भाई मिर्जा साहब हैं। आप तो बता रहे हैं जब हादसा हो गया उसके बाद की, मैं हादसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये ओपन कर दिया, जब शुरू हो गया ब्रिज 4 दिन पहले, तो आपको क्या कहीं से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची नहीं कि शुरू कर? नहीं, हमें पता नहीं था कि ये शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका की जानकारी में कहीं से नहीं था कि शुरू हो गया? क्या है, ऑफिशियली तो उनको बोलना चाहिए कि हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली भी हमें नहीं बताया कि ये पुल को हम शुरू कर रहे हैं। तो आपको पता कब चला कि पुल शुरू हो चुका है? हमें तो पता जब ये हादसा हुआ उस टाइम पता चला कि भाई बहुत सारे लोग इसके अंदर डूब रहे हैं, आप किधर हो? मेरा एक फ्रेंड इधर आया था स्वामीनारायण मंदिर पे, उसने मेरे को कॉल किया कि चेराज भाई आप किधर हो? मैं, क्या हुआ बोलना भाई? तो कि ये बहुत सारे इधर पुल के नीचे लोग गिर गए। मैं, क्यों? ये पुल के ऊपर बहुत सारे ज़्यादा। तब हमें शौक लगा कि ऐसा हुआ है। फिर हम तुरंत आए और इधर से आके हमने देर रात के 3-4 बजे तक सबको बाहर निकाला। हमारी रेस्क्यू टीम ने 100 से 150 लोगों को जिंदा बाहर निकाला है। हमारे कुछ लड़के इधर के हैं जो स्थानिक ले, उन्हीं लड़कों ने, कोई बहनें प्रेग्नेंट थी उनको भी बाहर निकाला है। लेकिन जो मोरबी की जो जनता है उसको भी मैं आज आपके माध्यम से उनको भी वंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसा समझा कि ये हमारे मोरबी के, हमारे परिवार के लोगों ने मदद। हाँ, हमारे। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं कि ये जो इधर जो लोग आज नहीं है हमारे बीच, कल इधर थे, ये हमारा परिवार है। मैं आपको और ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत दुख की घटना है
कि हमारा मोरबी का एक परिवार है, उसके छोटे छोटे बच्चे, जब हमने उसको अपने गोदी में बिठाया, उसको एम्बुलेंस तक ले गए, तो वो बहुत भयानक दृश्य था हमारे लिए। शुक्रिया। तो जडेजा साहब हमारे साथ हैं, यहाँ के नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं मोरबी के, पूरी जानकारी देते हुए और ये बताते हुए कि किन हालातों में हादसा हुआ है, और ये भी बात बताते हुए कि नगर पालिका को जानकारी भी नहीं थी कि इस पुल को शुरू कर दिया गया था। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ मोरबी।